मुझे बताएं कितना याद करते हैं। अब तो इंस्टाग्राम पर बदतमीजियां शुरू हो गई हैं, बदतमीजियां। मुसलमान लड़कियां हैं, नाम क्या है आयशा, नाम क्या है फातिमा, नाम क्या है जैनब, नाम क्या है राबिया, नाम क्या है उम्मे कुलसूम, नाम क्या है सायरा, नाम क्या है आसिया। और मियां इंस्टाग्राम पर अपने जिस्म की नुमाइश करती है, फॉलोवर बढ़ाने के लिए गंदी गंदी पोस्टें डालती है। और मेरी बेटी, मेरी बहन, तुझसे गुजारिश है, एक हाथ जोड़ के, एक तो तू अपने आप को समझ, पर्दे में रह और पर्दा कर। और अगर बेहया बहुत बड़ी बाली अगर तू हो गई है तो तुझसे एक ही गुजारिश है, या तो अपना नाम बदल या अपना किरदार बदल। तेरे नाम के साथ तेरा ये किरदार अच्छा नहीं लगता, या तो अपना नाम बदल या अपना किरदार बदल मेरी बेटी। और नौजवान, ये तूने क्या स्टेटस लगाने शुरू कर दिए, क्या होगा स्टेटस से? मुझे पता, अगर पूरी दुनिया तेरे स्टेटस को देखेगी तो क्या मिल जाएगा? मुझे बता, क्या मिल जाएगा तेरे स्टेटस देखने से? तूने अपने स्टेटस पे क्या लगाया है? बरहना लड़की लगाई है, बरहना लड़की लगाई है। क्यों? कि तू ये बताना चाहता है दुनिया को कि पहले मैं गैरत वाला था, अब बेगैरत हो गया। नहीं मेरे भाई, आपको शर्म नहीं आती नौजवान लड़कों? अरे तुम्हें तो देखते हैं लोग, अब इस्लाम तुमसे ही तो नजर आएगा। अरे तुम ही तो मुसलमान हो, तुम्हें तो देख के इस्लाम का अंदाजा लगाना है। तुम्हारे फेसबुक के क्या लगा हुआ है? गंदी तस्वीरें, स्टेटस लगा हुआ है, कोई लाइक कर दे। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात के सबको बताने के होते हैं। दुनिया को स्टेटस लगा के दिखाने वालों इतने बेगैरत लोग हैं, अपनी बीवियों के, अपनी बहनों के स्टेटस लगाते हैं। माज़अल्लाह, मुसलमान कितना बेगैरत होता चला जा रहा है। इकबाल कहता है, ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं, कल तक जो अपनी बहनों बेटियों को इज्जत समझता था, उनकी इज्जत पे जान दे देता था, आज वो बेगैरती के सबब, अपनी लाइल्मी के सबब अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाता है। स्टेटस सबको दिखाने का नहीं होता, और ना सब स्टेटस देखने के लायक होते हैं। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात सिर्फ रब को दिखाने होते हैं। रब ही हालात बदल सकता है। अपना स्टेटस मुसल्ले पे लगाना शुरू कर, रात को मुसल्ले पे अपना स्टेटस लगाना शुरू कर। याद रख मेरी बात को, अगर पूरी दुनिया लाइक करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे रब ने एक लाइक कर दिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। हज़रत अल्लामा सैयद शहबाज हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिक्र सरवरे कायनात लेने के लिए नहीं आया हूं। मैं कह रहा हूं अब बेदार हो जाओ खुदा के वास्ते। मुसलमानों, अब बेदार न हुए तो कब बेदार हो गए? अगर सुनो, ये जो तुम कहते हो लखनऊ में इकट्ठे हो जाओ, रांची में इकट्ठे हो जाओ, दिल्ली में, लखनऊ और दिल्ली में इकट्ठा होने से काम नहीं चलेगा, मस्जिदों में इकट्ठे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जुमला दोबारा हो, रैली में नहीं, मस्जिद में। क्या मस्जिद में इकट्ठे हो, अपनी कौम को पहचानो कि तुम कौन हो, अपना स्टेटस देखो तुम कौन हो। अभी कुछ दिनों पहले क्या कहते थे? ये आ गया तो कामयाब हो जाएंगे, ये आ गया तो ये मेरा लीडर है, ये मेरा नेता है, ये मेरा लीडर है, ये मेरा नेता है। क्या तुम्हारा कोई कायद नहीं है? क्या तुम्हारा कोई रहनुमा नहीं तुम्हारी तारीख में, जो तुम इन्हें अपना लीडर बताते हो? तुम्हारा कोई ऐसा लीडर है जिसके दामन पर कोई दाग ना हो? बता सकते हो कोई ऐसा लीडर जिसने कोई जो घोटाला नहीं किया हो? तुम कसम खा सकते हो अपने लीडर के दामन की? नहीं खा सकते। मगर तुम्हारी कौम के पास एक ऐसा लीडर है जिसने 10 साल हुकूमत की, मगर उसके दामन की कसम हिंदुओं ने भी खाई, मुसलमानों ने भी खाई, यहूदियों ने भी खाई, उसके दामन की पाकीज़गी की कसम सबने खाई। उसने 10 साल हुकूमत की, और 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर पता किए। कितने? 1060 शहर पता किए। 1060 शहर, यानी 3 दिन के अंदर एक शहर पता होता था उसके जमाने में। और मियां सुनो, उसने 10 साल में 4000 मसाजिद तामीर करवाई। कितनी? 4000, यानी एक दिन में 3 मस्जिदें बनकर तैयार होती थी उसकी दौरे हुकूमत में। उसने जब एक करबट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, जब दूसरी करबट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। जब उस कलंदर ने जब सामने को देखा तो नौशेरवा के खून को खाक और खून में मिला दिया। जब उसने निगाह उठा के दुनिया को देखा तो मियां उसे ही देख के 2003 के अंदर माइकल हार्ट ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कोई मजहब नहीं होता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क़वानीन इस्लाम, कानून
शरीयत, मजहब इस्लाम, पैगम इस्लाम। वाह वाह माशाअल्लाह। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर कौन है, जरा बोलो मेरी तरफ, इधर देखो, इधर देख के बोलो सुभान अल्लाह। वो उमर कौन है मियां? जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, इधर देखो मेरी तरफ तवज्जो करो, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ ना तो फिर गांधी जी मिंबर सियासत पे चढ़ते हैं, और सियासत के मिंबर पे चढ़ने के बाद हिंदुस्तान के गांधी जी ने खड़े होकर कहा था कि मैं किसी देवी देवता का हवाला नहीं दे सकता, हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ाना है और अगर हिंदुस्तान की तरक्की की तरफ ले जाना है हिंदुस्तान को, तो मैं तुमसे यही कहता हूं कि मदीने के उमर के तरीके पे चलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, माशाअल्लाह जी। उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। काश हजरत उमर देख दे मदीने से एक बार, इस तरफ को देख दे, हमारी तरफ को देख दे, हमारे अंदर कुछ जोश पैदा हो जाए। केजरीवाल जब पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बने तो खड़े होकर दिल्ली में बोले, अगर मुझे अपनी दौरान तालिबी इल्मी में, यानी जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने अपने स्कूल में अगर उमर को अपना पढ़ा होता तो केजरीवाल नहीं होता। आमीन। वाह वाह क्या मिसाल है हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मियां आदि दुनिया का बादशाह है और कुर्ते पे 14 पैमद लगे हुए हैं। कभी आपने देखा किसी प्रधान के कुर्ते पे पैमद? कभी आपने किसी एमपीएलए एमपी के कुर्ते पे पैमद देखा? नहीं देखा होगा, मगर ये 14 पैमद को कोई पेज लगा, वो मुझे वो पैमद लगाते हैं, और उलमा ने लिखा है एक पैमद, उसमें 14 पैमद में सारे कपड़े के नहीं थे, एक में कपड़ा जब नहीं मिला ना तो फिर काय का चमड़े का पैमद लगा हुआ था, मगर आदि दुनिया पे हुकूमत करता था। कोई एक विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, लोकसभा की। आदि दुनिया का हाकिम, जिसे आप और मैं भुला चुके हैं, जिसका जिक्र अब होता ही कहीं नहीं, मियां वो ऐसा हाकिम था। उलमा ने लिखा है वो खाली आदि दुनिया का बादशाह नहीं थे, का फिर का अल्लाह ने उन्हें आग पर भी हुकूमत अता फरमाई थी। जरा बोलो, जरा बोलो 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 बोलो। आग पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत। आग पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत। मियां उमर वो है कि जरा गौर करें, एक मर्तबा मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमाए और तकरीर कर रहे हैं, तक आप जाए, एक आदमी एक साहब आते आकर के कहने लगे, हुजूर ज्वालामुखी फूट चुका है, पहाड़ में से आग शहर की तरफ को आ रही है, अगर नहीं रोका गया तो वो आग शहर में दाखिल हो जाएगी। उस जमाने में फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था। हजरत उमर ने अपनी चादर दी, ले मेरी चादर लेके जाओ और जाकर के आग को पीछे कर दो। तमीमदारी कहते हैं मैंने डर गया, मैंने क्या सोचा उमर से कहूं कि चादर को तो आग जला देगी, मगर फिर मैं गया और जाकर के मैंने जो हिम्मत करके उमर की चादर से आग को पीछे करने के लिए इशारा किया। कहते मैं करीब जाके जब मैंने इशारा किया ना तो जैसे डंडे को देख करके जानवर भागता है, वैसे ही उमर की चादर को देखकर आग पीछे भागती थी और दुनिया से ये कहती थी कि जब उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नौरे तकबीर, नौरे रिसालत, शादरे मुस्तफा, अनवारे मुस्तफा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।